नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आयुष, सलोनी, यान, श्रीतु, सोनपरी, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए। हालचाल क्या है? बहुत गर्मी है। हाँ, वो तो है। नथिंग न्यू अबाउट दिस। गर्मी है। चलो स्टार्ट किया जाए। यहाँ बारिश आती नहीं है, बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश आती नहीं है। चलो अब स्टार्ट किया जाए। हाँ, जयपुर में भी गर्म, सब जगह गर्मी, सब जगह आंधी तूफान भी आया है, साइक्लोन भी आया। जयपुर में बारिश हो रही है, अच्छी बात है। सब लोग, बारिश हो रही है, कुछ काम नहीं करना है, बैठ के मैम की क्लास देखनी है। अभी क्लास कर लो, फिर बीच में लंच कर लेना। फिर आज से 4 से 5, शाम में 4 से 5 इंद्रधनुष अन अकेडमी। इंद्रधनुष आज से शुरू हो जाएगा। इस चैनल पे आ जाना, एक मॉक करवा दूंगी और एक पैसेज हो जाए। टाइम कट गया, उसके बाद फिर मैथ्स पढ़ना, जीएस पढ़ना। आज के लिए इंग्लिश खत्म। टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया। इंग्लिश में जानी मैम चैनल पे इस क्लास का लिंक शेयर है, क्लिक करो। चलो स्टार्ट किया जाए ना। 25 आज हम लोग ना एरर्स थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि कल ना हम एरर्स के चक्कर में इंप्रूवमेंट को कम किए थे, इंप्रूवमेंट कम कर पाए थे। टुडे ना विल डू थोड़ा सा एरर्स करेंगे एंड देन विल डू इंप्रूवमेंट, ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। ओके, कमेंट बॉक्स ऑफ किया जाए ना। गर्मी है, हाँ गर्मी है। स्टार्ट किया जाए। 10-15 एरर करके इंप्रूवमेंट ज्यादा करेंगे। मैन्स हैप्पीनेस और मिजरी, मैन का सुख और दुख उसी के हाथ में है। सुख और दुख उसी के हाथ में है। बोल दे रही हूँ। नेक्स्ट। If I had the opportunity to participate, I would won the painting competition. मिक्स्ड एरर है, मिक्स्ड एरर है। रोज रोज आके ये सब ड्रामा नहीं करना है। किस टॉपिक का है, क्या है, बार बार बोल रही हूँ। टॉपिक वाइज एरर खत्म हो गया। रोज का आके ना ड्रामा नहीं करना है। और ये गर्ल्स का ड्रामा ज्यादा चल रहा है। कल से बोल रही हूँ, मिक्स शुरू हो गया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसमें रॉन्ग होने के चांसेस है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। क्वेश्चन 33 नहीं करवाए, सॉरी क्वेश्चन 33 देख लीजिए। ठीक है, मैंने क्वेश्चन 33 गलती से छोड़ दिया था। नेक्स्ट 40 तक करके डिस्कस करके इम्प्रूवमेंट करेंगे आज।
ये चलो इतने दूर तक रखते हैं पीछे से। डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, तो लेट हो जाएंगे। 25 तक किया था ना, चलो 26 से शुरू करते हैं। पहले बताओ, 2 मिस हो गया, कोई बात नहीं, मिस भी हो गया, डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। मैन का मिजरी और यहाँ आर की जगह इस क्यों होगा? मैन की खुशी या मैन का दुख उसी के हाथों में, क्यों होगा? जब भी हमारा वाक्य और से जुड़ा है ना, इधर और, नीदर नॉट और वो सबसे जुड़ा है, तो वर्ब के नजदीक देखते हैं। वर्ब के नजदीक मिजरी है ना, सिंगुलर होगा। अगर ऐसा रहता मैन्स हैप्पीनेस एंड मिजरी, एंड से जुड़ा होता ना, तो हम आर लगाते, आर आर आर। मैन का मिजरी और इज अ ग्रेट मेजर इन हिज ओन हैंड्स। अब देखो ना जरा, इसको जरा देखो तो, मैंने इसको एंड कर दिया जाए, यहाँ पे एरर कर दिया जाए, क्या पता है इसको एंड में क्या गड़बड़ी है? एंड में क्या गड़बड़ी? हम सुधारते तो उसको है ना, जो गलत है। इसमें क्या गड़बड़ी है? सही है, मैन की खुशी या मैन का दुख। कल एमटीएस में एक्लॉड और ये आया था ना, तो एक्लॉड का मतलब तो तारीफ करना, और स्टैग्नेंट का मतलब है ग्रोथ रुक जाना, इनएक्टिव स्टैग्नेंट कर ही दिया होगा। एमटीएस में ये आया था, कर दिया होगा, स्टॉप हो जाना, स्टैग्नेंट ग्रोथ रुक जाना। इधर और नीदर नॉर में भी इम्पेरियस भी आया था, तो ये तो कर लिया होगा ना, इम्पेरियस। आई एम परी कमंडी, प्राउडी, प्राउड प्राउड, यूथफुल इज वेरी लाइवली, यूथफुल, यंग, लाइवली। ऑप्शन बताओ ना क्या आया? एम्पैथी का एंटोनिम आया था। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, और मतलब समानुभूति, कुछ अपैथी वेथी कुछ आया होगा, अनकंसर्न्ड आया होगा। अपैथी, एंटीपैथी तो वो हो गया, मतलब क्या था ऑप्शन में? क्या था? सहानुभूति, इंडिफरेंस, बताओगे तब तो क्या था ऑप्शन में? डेविएंट आया था, अपने रास्ते से भटक जाना, डेविएंट हो जाना। ऑप्शन भी तो बताना है ऑप्शन भी तो बताना है। मॉली स्पीक्स फ्रेंच वेल, मॉली बहुत अच्छा फ्रेंच बोलती है, क्या वो नहीं बोलती है? जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब आ गया तो टैग किससे बनता है? डू, डज, डिड से। बट सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, या तो डू से या तो डज से। मॉली सिंगुलर है तो डजंट होगा, पॉजिटिव है तो टैग डजंट। शी लड़की है, मॉली लड़की है, डज नहीं हो, पॉजिटिव है टैग नेगेटिव है। इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी, मेरे पास अगर मौका मिलता ना पार्टिसिपेट करने का, मैं तो जीत जाती। तो आई वुड, वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1, V1 V1 V1। इतना पीटूंगी ना, जो मॉडल अभी तक ये लिखेगा, ऐश्वर्या, सुष्मिता, कैटरीना वाली मॉडल, मॉडल ये वाला लिखना है, मॉडल वर्ब। India's problems are not similar with those of other countries. इंडिया का प्रॉब्लम दूसरे कंट्री के प्रॉब्लम्स के समांतर में नहीं है। हाँ, सिमिलर के साथ विथ मत लगाना, सिमिलर टू। अगर सिमिलर के साथ, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आया होता, अगर ऐसा रहता, इंडियाज प्रॉब्लम्स are not similar to other countries। अब एरर कहाँ पे है? इंडिया का प्रॉब्लम ना दूसरे कंट्री से सिमिलर है, कहाँ पे एरर है? हाँ, डोज ऑफ लगता है, क्योंकि इंडिया का कंपैरिजन दूसरे कंट्री से थोड़ी हो रहा है, इंडिया का प्रॉब्लम्स का कंपैरिजन हो रहा है दूसरे कंट्रीज के प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नाउन है, नाउन के बदले प्रोनाउन। कुछ पूछ रहे थे, इतना पीटूंगी ना। तो ये जो ड्रामा कर रहे हो कि आई वुड हैव वन है, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होता ना तो मैं जीतता। ये तो सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट थोड़ी है। हैड के बाद अपॉर्चुनिटी नाउन आ गया, ये तो अकेला हैड है, सिंपल पास्ट है, तो ये भी सिंपल पास्ट लगा दिया, वुड भी। सही है, सही है, क्या दिक्कत है? वो तो इफ आई हैड वर्कड, अगर मैंने वर्क किया होता ना तो मैं तो पास हो गई होती। वो तो अलग है, परफेक्ट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट से। ये तो सही है, सिंपल पास का सिंपल पास। कंडीशनल भी करवाना है। डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जा रहा है भाई, बहुत हेक्टिक, लगातार लगातार चल रहा है। 9:30 से 11, फिर आपका 11:30 से 12:30, 12:45 से ये, फिर 4 से 5, मतलब बहुत हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। कंटेंट का टाइम नहीं मिल पा रहा है। आपका भी हो रहा है। आपको क्या करना है? सिर्फ बॉडी और कान और दिमाग लेके आ जाना, कंटेंट तो मुझे तैयार करना रहता है ना।
बहुत हेक्टिक हेक्टिक हो जा रहा है। और हाँ, एक स्टूडेंट का है कि मैम आपने बोला था ना क्लास रीशेड्यूल करेंगे, पता नहीं ना मुझे ये वाला क्लास तो जो सुबह वाली क्लास है ना, सुबह 9:30 बजे वाली क्लास है, वो तो रीशेड्यूल हो गया, रीशेड्यूल हो गया, बट आपका क्लास रीशेड्यूल ही नहीं हो रहा है। अब मुझे लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है। आपका क्लास चलता है 12:45 से ना, 12:45 से 1:45। हाँ, सुबह वाला क्लास रीशेड्यूल हो गया है। फ्राइडे जो फ्राइडे को छुट्टी पर रहूंगी, तो फ्राइडे वाला क्लास ना सुबह वाला मैंने कल डाल दिया, कल सुबह क्लास होगी, बट ये वाला नहीं हो रहा है। उस समय रीशेड्यूल नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मुझे जहाँ अचानक से मेरे को याद आया कि मेरी क्लास है, स्पेशल वाली क्लास है 11:15 से 12:45। तो कभी कभी ना टाइमिंग क्लैश हो रहा होगा, मेरे को जहाँ लग रहा है 11 स्पेशल क्लास है कल इसके बाद, और ये फिर आपसे 12:45 से कर रही हूँ ना, हो सकता है ना ये बस मिनट्स क्लैश कर रहा होगा, मिनट्स क्लैश हो रहा होगा, इसीलिए कुछ कर भी नहीं सकती, उसी वजह से नहीं हो रहा है। मैं नहीं कर सकती ना छेड़छाड़, मुझे उनको बोलना पड़ेगा। एक बार जब बैच बन जाता है ना, तो उनके हाथ में रहता है, उनके हाथ में रहता है। मैं तो कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, या तो मैं स्पेशल क्लास में अगर उनको बोलना होगा, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, इसीलिए नहीं हो रहा था। द टीचर लेट द बॉय ऑफ, लेट ऑफ करना मतलब छोड़ दिया, बॉय को जाने दिया चेतावनी देकर। यद्यपि टीचर ना कन्विंस थे कि ये तो दोषी है, तो आई एम कन्विंस्ड ऑफ, जैसे बोलते हैं ना आई एम श्योर ऑफ, तो उसी तरह श्योर की उसने किया है, कन्विंस्ड विथ नहीं हो, कन्विंस्ड ऑफ। सुबह वाला क्लास तो होगा, शाम का देखते हैं। He says that 2 miles walk always keeps him healthy and fresh. वर्ब क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, ये कंजंक्शन, और अ लगा है, अ इसके लिए लगा, आर्टिकल के लिए। वैसे वॉक वर्ब भी होता है, वॉक नाउन भी होता है, जैसे मैंने लिखा दे गो फॉर अ वॉक, सैर के लिए जाता है, और दे वॉक, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना। दे वॉक वो चलते हैं, एक वॉक का मतलब है चलना, एक वॉक का मतलब है सैर, तो यहाँ तो वर्ब है, और यहाँ का वर्ब तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन, तो यहाँ का वर्ब नाउन है। 2 माइल क्या एडजेक्टिव है, पर एडजेक्टिव में एस नहीं। The observers feel that the stronger team has to face defeat because the players don't play wholehearted. इतना बाय हार्ट थोड़ी होगा, बाय हार्ट का मतलब है याद करना, बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेड क्या है, माने पूरा प्लेयर्स ना, अब दिल से नहीं खेला है प्लेयर्स ने, होल हार्टेड एडजेक्टिव। हमें किसकी विशेषता बतानी है, डोंट प्ले, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए, एडवर्ब चाहिए, होल हार्टेडली। ऑब्जर्वर्स को लगता है ना स्ट्रॉन्गर टीम हैज टू फेस डिफीट, क्योंकि प्लेयर्स होल हार्टेडली खेलते ही नहीं, उनको लगता है कॉन्फिडेंस आ गया, स्ट्रॉन्गर वाला जो टीम है ना, स्ट्रॉन्गर टीम मतलब जो टीम जो सामने वाले के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको लगता है ना कॉन्फिडेंस आ गया है, हम क्यों खेलेंगे। विथ होल हार्ट नहीं, विथ होल हार्ट नहीं, पूरे हार्ट से नहीं खेलना है, आर्टिकुलम वेंटिकुलम सब चारों चेंबर बना के इन्होंने खेलना है, ऐसा नहीं, होल हार्टेड मतलब पूरे दिल से। इंडियन क्रिकेट टीम ने आईपीएल खेल खेल के टेस्ट खेलना भूल गया है। डोंट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट यू डाउन, यहाँ पे फॉर गलत है ना, फॉर नहीं होना चाहिए था ना, गलत है, हाँ सही बोले, गलत है, लेकिन सही है यहाँ फॉर बिकॉज के सेंस में, यहाँ का फॉर कंजंक्शन है, सिंस एंड फॉर कारण भी बताता है टाइम के अलावा। डोंट डिपेंड ऑन राजू बिकॉज ही विल ऑलवेज, विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ लेट डाउन करना, लेट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब है निराश करना, जैसे आप लोग कभी कभी इजी क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हो, निराश कर देते। नहीं, दो एरर नहीं है रिमझिम, ये सही है, फॉर कितनी बार बताया, लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन का मतलब है मेरी आशाओं पे खरा उतरना, और ये तो मेरे को डिसअपॉइंट कर देना। भिंडी काट रहे हैं क्लास लेते लेते, अरे क्या मजे की बात, क्लास लेते लेते भिंडी काट रहे हैं, यही तो मजा है ऑनलाइन क्लास।
वी नो वेयर इट बिगिंस, हमें पता है कि ये कहाँ से शुरू होता है, बट वी डोंट नो कहाँ खत्म होगा। देखना, हाथ मत काट लेना। कोई भी WH वर्ड के पहले, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट मत लगाना, नहीं लगाना है। फोन मत काट देना। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, नया चीज सीखा, नया चीज सीखा। आउटराइटली वर्ड नहीं होता, ये जो आउटराइट है ना, कहीं देख भी जाए तो वो गलत। आउटराइट मतलब एकदम कंप्लीटली, मुंह पे बोल दिया मैंने उसको, आउटराइट एकदम कंप्लीटली बोल दिया जो मैं उसके बारे में सोचता था, खुलेआम, खुलेआम। ये जो आउटराइट होता है ना, जैसे आपको याद होगा फास्ट है ना, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी होता है। ही रैन फास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे रैन वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब, ठीक है। ही रैन फास्ट, और फिर मैंने लिखा ही इज फास्ट। ही की विशेषता बता रहा है, ही प्रोनाउन है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, तो फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ये आउटराइटली में भी एल लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी एडजेक्टिव भी होता है, ये एडवर्ब भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आउटराइट रिजेक्शन, खुले हम रिजेक्ट कर दिया, आउटराइट रिजेक्शन ऑफ द वैल्यूज, अपने संस्कारों का रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन नाउन है ना, तो ये तो एडजेक्टिव है। और मैंने उसको एकदम खुले मुंह पे बोल दिया, तो यहाँ पे टोल्ड वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, आउटराइटली करने की जरूरत नहीं है। एलवाई फासली की तरह एलवाई नहीं लगाना है, ठीक है, ये कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। आउटराइट का मतलब होता है हाँ कंप्लीटली, पूरी तरह से मैंने उसको बोल दिया मैं क्या सोच रहा हूँ आपके बारे में। बीच में अचानक से नो एरर देते हैं, आई टोल्ड हिम कंप्लीटली, मैंने उसको कंप्लीटली बोला कि मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ। उसने बोला अ पेनी फॉर माई थॉट्स, इसका मतलब क्या है, ये मुहावरे में दिया है ना, अ पेनी फॉर माई थॉट्स, क्या होता है इसका मतलब? आउटराइट सही क्या? अ पेनी फॉर माई थॉट्स, फॉर योर थॉट्स, ये आपके ई बुक में है, बस एक मिनट मैसेज डाल देता हूँ, बहुत पीटूंगी जो लेस वैल्यू लेस वाला, आपके ई बुक में है। हाँ दिनेश सही आंसर दे रहे हैं, मतलब किसी को बोलना होता है ना कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, आप मेरे बारे में, अनदर वे ऑफ आस्किंग, मतलब कि व्हाट डू यू थिंक, अ वे ऑफ आस्किंग कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। उसने बोला, मैंने खुलेआम बोल दिया कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत खराब है। तो आउटराइट का मतलब भी होता है कंप्लीटली, एलवाई मत लगाना, चाहे एडजेक्टिव फॉर्म में है तो एलवाई तो लगेगा ही नहीं, लेकिन एडवर्ब बनाने के लिए भी एलवाई मत लगाना क्योंकि खुद में एडवर्ब। अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट यू फील फॉर अदर्स, बी इरेक्ट मॉन्यूमेंट्स इन द मेमोरी। आप बताओ लेस्ट आ गया, लेस्ट वर्ड जहां भी आ गया नॉट नहीं लगेगा, लेस्ट वर्ड के साथ शुड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन द रिजल्ट इज द, ये 2017 का क्वेश्चन है, मेंस का। इम्यूनिटी क्या होता है, इज द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन विद न्यू इन्वायरमेंट एंड द डाइजेशन, जो हम अपने अंदर फूड लेते हैं, टेक ऑफ तो रिमूव करना, टेक इन, टेक इन करना, अपने अंदर जो खाना ले रहे हैं उसका कैसे प्रॉपर डाइजेशन होता है। लाइक द वे यू आर टीचिंग, क्या पसंद आया जरा बताना। आई लाइक द वे यू आर टीचिंग, मेरी टीचिंग से बेटर है ना, आई लाइक द वे यू आर ग्रास्पिंग, आई लाइक द वे यू आर टीचिंग। इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी नाउन है, इम्यूनिटी इज प्रतिरोधक क्षमता जो आपने ऑलरेडी अक्वायर कर लिया है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है ना, पास्ट पार्टिसिपल में जाए, अक्वायरिंग थोड़ी होता है, अक्वायर करता हुआ इम्यूनिटी, आपने इम्यूनिटी को ऑलरेडी हासिल कर लिया है। लाइक द वे, गाइस टेक ऑफ नहीं होगा गाइस, टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, फूड को रिमूव नहीं कर रहे हो, ठीक है, एक प्लेन भी टेक ऑफ करता है, डाइजेशन, आपके अंदर फूड जो लिया है आपने उसको डाइजेशन कर। ऑन एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, ध्यान रखना, ध्यान रखना, बच्चा हमारा पूछ रहा मैम रिजल्ट के साथ तो इन आता है, दिस रिजल्टेड इन, आपने कड़ी मेहनत की नहीं की, दिस रिजल्टेड इन योर फेलियर, रिजल्ट के साथ इन तब आएगा ना जब रिजल्ट फ्रेजल वर्ब है ना, वर्ब का काम करेगा वर्ब, बट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है, नाउन का काम ये मैंने बताया था। हाँ
एवरी संडे, ईच संडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे आ गया तो ऑन मत लगाना। एक टेक इन का मतलब यहाँ लिटरल मीनिंग है, ठीक है, लिटरल मीनिंग है। टेक इन करना मतलब अपने अंदर फूड लेना, और एक टेक इन करना मतलब किसी के झांसे में आकर बेवकूफ बन जाना। किसी ने बोला होगा ना कि हाँ, मुझे सिर्फ खाना आता है, मुझे बनाना नहीं आता है। 5 साल बाद ना, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, 5 साल बाद आप मुझको पूरे दिन, 5 साल बाद मैं आपको, आप मुझे किचन में दिखते हुए मिलो, 5 साल बाद, अभी नहीं, अभी नहीं। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत कठोर, बहुत कठोर पेनल्टी हैव अ लोअर चांस ऑफ बीइंग इम्पोज्ड। इसका हाँ पता ना, इसका एरर क्या है। बनाने वाली आएगी ना, उसके बाद तो और किचन में आराम से खुशी खुशी बनाओगे, डर डर के बनाओ या खुशी खुशी बनाओगे। यहाँ पे ना ऑफेंड, ऑफेंड करना मतलब किसी को इंसल्ट करना। एक होता है ऑफेंड और एक होता है ऑफेंस। ऑफेंस मतलब आपकी गलती, आपने कोई ऑफेंस किया। ये ऑफेंड आपका वर्ब है, और ये ऑफेंस आपकी गलती ना हो। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? नाउन चाहिए ना, द चाहिए, द नाउन चाहिए। द के बजाय तो वर्ब है, ऑफेंस। जो आपने गलती की है उस अकॉर्डिंग आपको फाइन देना पड़ेगा, आपकी गलती के अकॉर्डिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो आगे। इन द आफ्टरनून होगा, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, अरे नहीं उल्टा ही चल रही है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ आर्टिकल लगता है, एट सॉरी डॉन डस्ट के साथ नहीं लगता। चेक कर लेना, कोई बात नहीं है। आप मेरे सामने गलत बोल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको डांटूंगी, क्या करूंगी? मर्डर तो आपका नहीं करूंगी ना, पीट भी नहीं सकती हूँ। टीचर के सामने गलत बोलना है, बट टीचर का काम है करेक्ट करना, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को आगे जाके दिक्कत ना हो। 5 तक किया था भाई, जिसको भी ब्लॉक कर दिया है ना, अब मेरे को अनब्लॉक का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मुंह बंद करके क्लास रखिए। एट डस, एट डॉन होते हैं। अरे ये तो करवा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। क्वेश्चन टैग है। When Sirisha knocked at the door, someone peeped through the window. पीप का मतलब झांक रहे थे विंडो से। पास्ट, 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 प्रेजेंट। देख लेना क्या जाना चाहिए। एट कोई भी प्रेपोजिशन नहीं, ऑन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले मुझे करवा लो।
नेक्स्ट। क्वेश्चन को टैकल करने का अप्रोच पता चल जाता है। फिर भी हमारे बच्चे है ना कंफ्यूजन में यहाँ पे है। देखना था ना, देखना था, थोड़ा तो दिमाग लगाना था। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। अब देखना है कि इसमें इन्वर्जन हो रहा है और इसमें नो इन्वर्जन हो रहा है। और सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। और डिड के साथ वैसे V1 आता है, डिड तो अपने अपने पास्ट टेंस है, V1 आता ये भी अड़िया। और हैव यू वॉच्ड सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। जब मैंने तुम्हें कॉल किया था ना, कौन सी मूवी देख रहे थे? कौन सी मूवी देख रहे थे, इसका मतलब है काम चल रहा था। हैव यू वॉच्ड का मतलब तो काम हो चुका है, और वैसे भी पास नहीं जाएगा, प्रेजेंट जाएगा। हालांकि मैं आपको वोटे विश करूंगी, बट नाम तो सही बताना। एक मिनट ना जितेंद्र, किसी किसी लिख के भेजे हो लाइन से। आप किस नंबर पे भेजना, तो मैं आपको ना वॉइस मेल में आंसर बता दूंगी। 9958358324 ऐसे लिख के भेजो ना। नहीं मेरे को समझ, ऐसे ऐसे एक एक लाइन वाला भेजना। ऐसे सब एक जैसे 4 लाइन का क्वेश्चन एक बार इस पे भेजना, बता दूंगी मैं। सचिन। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बात बराबर ही है, या एरर करो या इंप्रूवमेंट करो, बस दोनों का अप्रोच थोड़ा देख लेना। बहुत ज्यादा एलिमिनेशन जितना एरर में नहीं करते हैं ना, उतना ज्यादा एलिमिनेशन करना होता है हमें इंप्रूवमेंट होता है।
नो एरर तो देने का मन ही नहीं होता है बच्चों को हमारे। सच एस कहाँ से होगा, सच के साथ एस लग गया, फिर दैट कहाँ से लगेगा? इतना करके ना मैं पहले समझा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। मुझे तो ये पूछ रहे आप टीवी पे अनुपमा सीरियल देखते हो? देखा नहीं है, कभी नहीं देखा है, सुना है कि कुछ हिट सीरियल है। वेरी गुड सलोनी 24 में 23, गायत्री, योगिता। चलो फर्स्ट 3 हमारे गर्ल्स है, विनय एम ब्रजेश, प्रगति, समीर, श्वेता एंड हिटमैन। कितना था ये वाला, कितना करवाया है? 10 करवाया है, 10 में ना, 10 में जो भी आया, 8 आया है, 10 आया है, अनिकेत, ऋषभ 8, मितु 9, चलो देख लेते हैं। ये तो करवा दिया है बच्चों ने। आई इमेजिन यू हैव लर्नड अ लेसन, आपको याद होगा ऐसा मैंने करवाया था ना, आई होप इंडिया विल विन द मैच। तो बताया था ना कि मेन वर्ड आई होप नहीं है, क्या इंडिया मैच नहीं जीतेगा, वोंटेड वोंटेड। उसी तरह आई हैव लर्न, आई इमेजिन कि तुम्हें एक बहुत अच्छा लेसन मिला, क्या तुम्हें लेसन नहीं मिला? हैवंट यू लर्नड अ लेसन? नॉक, कभी भी नॉक द डोर नहीं होता है। हिंदी करोगे ना, दरवाजे पर नॉक कर रहा है तो नॉक ऑन द डोर लगेगा। कभी भी नॉक ऑन द डोर नहीं होता, नॉक द डोर भी नहीं होता, नॉक एट द डोर, नॉक एट द डोर। और आप बोलोगे कि हम इसको क्यों नहीं लगाया, एक तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो नॉक तो होगा नहीं, और वैसे भी शिरीषा सिंगुलर है, अगर प्रेजेंट होता ना तो शिरीषा के साथ हम नॉक्स लगाते, वैसे भी नहीं होगा, बट पास्ट टेंस में जा रहा है तो ये तो ऐसे ही है, नॉक एट द, ऑन द डोर नहीं, नॉकिंग एट द डोर, यहाँ पे तो प्रेपोजिशन लगाना चाहिए। किसको दिखाना चाहते हैं? पीप का मतलब है झांकना, दरवाजे में जो बना दिया जाता है ना पीप होल, होल बना दिया जाता है, झांकते हैं कौन आया है। सी वाला क्यों नहीं होगा? नहीं, नॉक डोर पर आप अपने हाथों से नॉक कर, यू आर नॉकिंग द डोर नहीं है, नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। अच्छा, अंकुश को चलो थाला को विश कर दिया जाए, अंकुश को विश कर दिया जाए, बहुत देर से मैंने ना देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, हेल्दी एंड हैप्पी, भर भर के आशीर्वाद है, एंड अल्टीमेटली गेट योर ड्रीम जॉब, गेट रिड ऑफ मी, जल्दी से मेरे से छुटकारा मिले, वूप इट अप, वूप इट अप, खुशी मनाओ, पार्टी हार्ड, पार्टी करो, खुशी मनाओ, पेंट द टाउन रेड, अब इनके डाउन टाउन रेड, हाँ, वूप इट अप, वू करके खुशी मनाते हैं ना। कुछ बच्चे का दिमाग में आएगा ना कि मैम आपने तो इसको बर्थडे विश करके हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, इनको बर्थडे विश करने के लिए ना हमने 3 मुहावरे सीखा, वूप इट अप, वूप इट अप का मतलब ये खुशी मनाना, पार्टी हार्ड, पेंट द टाउन रेड, 3 सीख लिया, नहीं वेस्ट होगा। The TV channel has a larger viewership from another channel. ये टीवी चैनल के व्यूअर्स ज्यादा है compared to other channel. Thanks guys, सबको थैंक यू बोल दिया। सौरभ भैया को भेज दिया है ना, भेज देना, हाई कोर्ट और वो सब का पेपर का मैं वेट कर रही हूँ, भेज देना, हाई कोर्ट पेपर का सब भेज देना, जो भी आप पेपर देते हो ना भेज देना। कंपैरिजन हो रहा है लार्जर, लार्जर के साथ, फ्रॉम थोड़ी होगा, लार्जर के साथ ध्यान हो, हटा फ्रॉम, क्वेश्चन में भी फ्रॉम है, हटा एनी चैनल, ये एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा है। इस टीवी चैनल का कंपैरिजन हो रहा है दूसरे टीवी चैनल से, एनी चैनल में तो ये चैनल भी आ जाएगा ना, बट हम इस चैनल को उस चैनल से साइड, एनी अदर चैनल, दूसरा कोई चैनल इसको छोड़कर। हो गया बर्थडे विश हो गया। करते जाएंगे सब, ये तो बता ही दिया।
हाँ, इन स्पाइट ऑफ, इसे ध्यान रखो, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गए। हाउएवर वाला सेंटेंस भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। और ऑल्दो भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। सारा सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, सारा सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है सेंटेंस, जा रहा है ना, मतलब उसका डॉग ना बहुत शरारती है, शरारती होने के बावजूद भी ना उसको सब बहुत प्यार करते हैं, जा रहा, जा रहा, जा रहा। अब मुझे बताओ कि ये इन स्पाइट ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये सारे कंजंक्शन है, पढ़ा दिया है, कंजंक्शंस ऑफ एडवर्सिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सॉरी, ये भी कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन। यहाँ कंजंक्शन चाहिए या प्रेपोजिशन चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है ना, इसका डॉगी है, कैस्पर नाम है, और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा, और क्लॉज के साथ कंजंक्शन चाहिए, बट इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन, तो हमारा ये हटा। नीस भांजी या भतीजी को बोलते हैं, ठीक है, नीस, और नीस का प्लूरल नीसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल नहीं बनाना है। यहाँ पे जो नीस, नीस का डॉगी था, नीसेस डॉग, उसका नाम कैस्पर था। नीस का के की का सेंस आ रहा है ना, तो अपोस्ट्रोफी चाहिए। नीस का डॉगी कैस्पर था, वो शरारती था, तो नहीं, यहाँ भी अपोस्ट्रोफी नहीं है, यहाँ पे है ना ऑल्दो, और ऑल्दो के साथ बट लगाने, यट लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमा आ गया, सही है, कॉमा नहीं भी है, सही है। चलो अब बताओ, सब पागल हो चुके हैं, पागल ही हो चुके हैं। मेरे को एक बात बताना, तो जो अनअकैडमी का जो प्रॉब्लम चल रहा था, किसी का वीडियो नहीं आ रहा था, किसी को स्लाइड नहीं दिख रहा था, तो क्या हुआ है, खत्म हुआ है, ये सब ठीक हो गया है? किसी का ठीक हो गया है, किसी का नहीं हुआ, हो जाए। ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, 10th चैप्टर में पढ़ाया था, एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं आएगा, कौन सा हटेगा? कंडीशनल वर्ड वाला। जब मैं वहां पहुंचूंगा, ये वाला, व्हेन आई शैल रीच, रीच्ड में तो पहुंच चुके हो, ये बोल रहा जब मैं पहुंचूंगा, अभी पहुंचा नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम था? सेंटेंस का टेंस देखो ना, दिस इज प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव केप्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है ना, तो हमारा ये तो हटा, ये प्रेजेंट में है। जब ऑनलाइन क्लास चल रहा था ना, टीचर ने बोला कैमरा ऑन कर लो सब, उस समय ये तो पास्ट में, ये भी हट गया। और ये गलत क्यों होगा, ये भी पास्ट ही है, लेकिन हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता नहीं है, तो नो एरर है ना। हैड टू कीप, बच्चों को कैमराज ऑन करना था, यहाँ पे हैड आपका मेन वर्ब है, और टू कीप इंफिनिटिव। ऐसा नहीं मत समझ, ऐसा मत समझ लेना ना, हैड के बाद मैम वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है, तब लाओगे ना जब हैड ऑक्सिलरी का काम करना है। अब मैं लिखूं आई हैड टू गो, ये इंफिनिटिव है, यहाँ का हैड मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, नहीं ना। 13 तक डिस्कस कर देती, जो टाइम ओवर करेगा ना, समझ जाओ, ब्लॉक हो गए या रिपोर्ट हो गए। और ये भी जानना है कि उसके बाद मुझे अनब्लॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखता, रिपोर्ट में भी नहीं दिखता है। ऑल द बसेस, इतने सारे बसेस हैं, इतने सारे बसेस के लिए हैज थोड़ी लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा, वैसे ही रॉन्ग। बसेस को कैंसिल कर दिया गया, ऑल द बसेस लिविंग बिटवीन इतना इतना, बीइंग कैंसिल नहीं, हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए ना, वर्ब चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम बीइंग के बाद भी तो V3 लगा के पैसिव बनता है, बस को किसी के द्वारा कहते हैं तो पैसिव तभी बनेगा ना जब उसके पहले इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 हो, ठीक है, V3 हो, तो यहाँ तो नहीं लगा है। और याद रखना है कि हम बीइंग लगा के V3, अब बोलोगे मैम ये तो V3 है, अगर वर के बाद V3 आता है तो पैसिव बनता है, जब वर के बाद V3 आके पैसिव बन ही रहा है तो फिर बीन क्यों लगाना है? हम बीन लगा के पैसिव किसके साथ बनाते हैं? हैज, हैव, हैड, और बीन लगा के, हैज, हैव, हैड के साथ बीन लगा के V3 बनाते हैं। वर के बाद बीन नहीं लगेगा, तुरंत V3 ला दो, पैसिव बन जाएगा। मैम बिटवीन है तो टू नहीं आएगा, देखो इसको क्या हो गया है, इसको क्या हो गया है, बिटवीन के साथ ना एग्जाम में टू आता है, इसको काट के एंड करना है, लेकिन फॉर्चुनेटली इन्होंने सही दिया है। कभी कभी ना एग्जाम में गलत ना देके सही भी, तो क्या हो गया है,
जैसे हम इसको हैबिट हो गई है ना कि टू को हटा के एंड लगाना है, अब फिर लग रहा होगा एंड को हटा के टू लगाना है। ज्यादा पढ़ने का नतीजा होता है, गर्मी के साइड इफेक्ट्स है। फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। इसमें क्या रटने का है, क्या रटने का है, क्या समझने का है? बिटवीन दो के बीच में है तो एंड दोनों को लगाना, बिटवीन में दोनों की बात हो रही है ना, दोनों की बात हो रही है, ये भी है तो एंड लगेगा, क्या रटना है? बीइंग नहीं होगा, बीइंग कैंसल्ड, ऑल द बस लीविंग, अगर ऐसा होता ना वर बीइंग कैंसल्ड, हमें पैसिव रखना है ना, ठीक है, पैसिव रखना है। इज एम आर के बाद ना, इज एम आर के बाद सीधा थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बन जा रहा है, तो इज एम आर के बाद फिर से बीइंग मत लगाना। उसमें क्या है, सच उसका परफॉर्मेंस ऐसा था ना कि ऑडियंस ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। सच रिजल्ट, सच के साथ दैट रिजल्ट बताता है, उसका परफॉर्मेंस ऐसा था जिसका रिजल्ट हुआ कि सबने खड़े होके, तो सच के साथ तो दैट लगता ही है। सच एज तो एग्जाम्पल देने के लिए लगा, सो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये परफॉर्मेंस नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। सच एडजेक्टिव होता है, सो तो एडवर्ब है, सो के बाद नाउन थोड़ी आता है, सो के बाद एडजेक्टिव आएगा या दूसरा एडवर्ब आएगा। लास्ट, इन द ओल्डन डेज, पुराने जमाने में ना, मेनी पीपल यूज्ड टू थिंक, पीपल सोचते थे अर्थ वाज फ्लैट। और ये क्यों गलत है, आपको याद है यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, यूज टू के पहले इज एम आर का एडजेक्टिव है तो उसके साथ आईएनजी होगा, आईएनजी। और पीपल वर थिंकिंग नहीं, ठीक है, एक जनरल बात कही गई है, पुराने समय में लोगों को ऐसा लगता था, तो कंटिन्यूअस में होता, यूज टू थिंक, सोचा करते थे, हैबिट है। चलो एंड किया जाए, ठीक है, एंड कर दिया जाए। कल तो सुबह वाली बैच है, मुझे नहीं लगता ना आफ्टरनून वाला हो पाएगा, उसको मेरे साइड से तो नहीं हो पाएगा, अनअकैडमी को ही बोलना पड़ेगा, नहीं भी हुआ क्या दिक्कत है, आगे कभी शेड्यूल कर दूंगी, नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल कर दूंगी। अब हम 4 बजे मिलेंगे, 4 बजे आपका मॉक लूंगी मैं इन अनअकैडमी के इंद्रधनुष को। जो बच्चा सोने की प्लानिंग कर रहा है ना, उसको आना है। जो बच्चा लग रहा है कि मैं 4 से 5 मैथ्स पढ़ूंगा, जीएस पढ़ेगा, उसको जरूरत नहीं, आप अपना वही पढ़ो। लेकिन जो सोने की प्लानिंग कर रहा है, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, आपको नींद नहीं आने वाली है, मुझे पता है। मैंने आपको आज शाम से 4 से 5 के लिए कर्ज कर दिया है कि भगवान इसको नींद मत देना, इधर उधर उधर इसको नींद नहीं मिले आज के लिए, तो आ जाएंगे जो पढ़ेंगे वो तो ठीक है, निकल जाएगा एग्जाम ना, तो आप ऐसे ही इतने ब्यूटीफुल हो जाओगे, आपके जब टेंशन खत्म हो जाता है ना, ऐसे ही ब्यूटीफुल हो जाओ, स्लीप लेने की जरूरत नहीं। भगवान ने हमें जगने के लिए भेजा है, बोला है कि काम करिए, जम के रात में थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, फिर दूसरे दिन एनर्जी के सोने के लिए भेजा है दिन में, कोई नहीं सोता है दिन में। अनअकैडमी के इंद्रधनुष पे, अनअकैडमी इंद्रधनुष, कुछ ऐसा चीज सीख के चले जाओ जो आ जाए एग्जाम में। कल तो स्पेशल क्लास है, कुछ दिनों की बात है, सही बोला, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद क्या है, मैं अभी कुछ ही दिनों तक पढ़ाऊंगी, उसके पहले आपको जॉब वॉब लेके अपना सेट हो जाए। मजे कर रहे हैं, बच्चों को देख रही हूँ, मजे कर रहे हैं सब अपनी अपनी लाइफ, स्टेटस बदल रहे हैं, घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और अभी जॉब ज्वाइन की है ना, कितने दिन हुआ है 2022 वालों का, 21 वालों का अभी जॉब ज्वाइन किया 4-5 मंथ्स हुआ है, पर्सनालिटी बहुत बदल गया है। मैं उनका जब पिक देख रही हूँ ना, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन देयर पर्सनालिटीज। और ये सब ना पैसा नहीं दिया, कॉन्फिडेंस, अच्छे बात कर रहे हो, टेंशन फ्री हो, सब तो पर्सनालिटी मुझे ऐसा देख के लग रहा है ना, अरे ये बच्चा तो इसी के लिए बना था, जीएसटी के लिए बना था, ये ऐसा बना, अच्छा लग रहा है देख के। क्लासिक चेंज नहीं होता, ड्रास्टिक चेंज होता है, क्लासिक ब्यूटी होता है। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।